यज्ञशिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ कर लो फिर उसके बाद आप भोजन कर लो। बोले महाराज यज्ञ करके भोजन कैसे करें? बोले त्रिकाल संध्या करो, फिर आप देवताओं के निमित्त हवन करो, देव यज्ञ हो जाएगा। थोड़ा भगवद गीता पढ़ो, फिर ब्रह्म यज्ञ हो जाएगा। अपने पितरों के निमित्त तो थोड़ा सा तर्पण कर दो, बोले 5 मिनट ही लगता है। हमने तर्पण विधि आप लोगों को सिखाई है। थोड़ा सा अपना अतिथि, कोई ब्राह्मण, कोई साधु महात्मा गरीब कहीं दिखता है तो उनको भोजन करा दो। थोड़ा सा गौ माता, पशु पक्षी है, उनको खिलाओ। और इन सबको खिलाने के बाद यदि आप भोजन करते हो तो फिर सब तुम्हारे पापों को सोए तो वो श्रेष्ठ पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सर्वकिल्बी से, सब पापों से मुच्यन्ते, सर्वकिल्बी से, सब पापों से मुक्त हो जाओगे। यही तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे तुम अपने पाप नष्ट करना है, ये यमराज जी नष्ट करे, ये तुमको तय करना है। यमराज जी तो फिर अपना पीट पीट के ठीक करी, वो मुक्त, पाप मुक्त तो कर ही देंगे। इससे अच्छा है कि हम शुभ कर्म करके, यज्ञ कर्म करके अपने पाप यही नष्ट कर दे। और भगवान यहाँ कह रहे हैं यदि आप यज्ञ शिष्टासिना संतो यदि करते हो तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बी से हो सकता है। यानी समस्त सभी प्रकार के यज्ञ को पूर्ण करो। बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, ये जितने भी यज्ञ बताए गए धर्म ग्रंथों में गृहस्थों के लिए, ये समस्त यज्ञ करने के उपरांत फिर अन्न खाओ। और उससे क्या होगा? बोले मुच्यन्ते सर्वकिल्बी से, यही पाप तुम्हारे समाप्त हो जाओगे। देखो समस्त पापों के नाश का एक और उपाय भगवान के द्वारा अनुमोदित उपाय है ये कोई किसी लाल किताब वाले और ये पंडित पुरोहित ज्योतिष आज के घूम रहे हैं सब ज्योतिषाचार्य वगैरह बन के, ये नग पहन लो तो राजा की तरह भोग लोगे, ये कर लो तो वही सब तमाशे जो समाज को बताते रहते हैं एडवर्टाइजिंग करके, उनकी बातों में छल कपट में मत आओ। जो भगवान यहाँ पर वचन अपने वचनों के माध्यम से समाज को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम लोग यज्ञ शिष्ट सिनासन तो हो करोगे, यानी यज्ञ के द्वारा जो अवशिष्ट बचता है, दान पुण्य करने से समाज का धन, भाई सरकार को भी देना है, टैक्स दे दो, जो भी है, जो भी हम पृथ्वी से उपज करते हैं अधिक मात्रा में आता है वो समाज का, हमारा अपना आवश्यकता छोड़ के बाकी जो बचे वो बैंक बैलेंस इकट्ठा करके रखते खूब धुआंधार, और इतना जमा कर देते कि सरकार की नजर न चली जाए तो भागो यहाँ से, फिर कतर में, तो फिर यूएई में, तो फिर स्विट्जरलैंड में। कब तक भागोगे? एक न एक दिन तो तुम्हारा सब पिंड छूटेगा, फिर पहुंचोगे यमराज के यहाँ, वहां हिसाब दोगे, यहाँ नहीं दोगे तो। और यहाँ भी हिसाब चल ही रहा है खूब। जो है अभी एक व्यक्ति है, कोई पंजाब में डीजीपी, 100 करोड़ उनके घर में नोटों की गड्ढिया मिल गए। अब वो जाके वो जेल में जाके अपना हिसाब किताब बराबर कर रहा है। डीजीपी कितना बड़ा पद होता है। कर्म से नहीं बचने वाला कोई व्यक्ति। तुम्हारे पास अवसर है, समय है। भगवान कहते हैं मुच्यन्ते सर्वकिल्बी से, सब पापों से मुक्त हो जाओगे। और भुंजते ते त्वगम पापा, बोले जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को खाते हैं। देखो मैं तो भगवान कह रहे भाई, स्वयं भगवान का वचन है, भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। बोले जो केवल अपने भोजन के लिए, मेरा पेट भर जाए, बाकी किसी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। कहेंगे भैया हम तो अपने परिश्रम से कमाते, हम अपना खाते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे आजकल व्यापारी भी सोचते हैं कि अरे इतना गवर्नमेंट टैक्स लेती है, अरे टैक्स नहीं लोगे तो तुम भाई सड़क पे कैसे चल रहे हो? तुम बनाए हो क्या सड़क? बिजली तुमने निर्माण किया है? ये सुरक्षा व्यवस्था है, इतनी जो शांति मिल रही है, सड़कों पे तुम लूटे नहीं जा रहे हो, इतनी सुरक्षा व्यवस्था क्या तुम बनाए हो क्या? ये बॉर्डर पे जो आतंकवादी तुम्हारे जो है तुम्हारी व्यवस्था को न लूट ले, तुम्हारे मार न डाले, इसलिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिकों का भरण पोषण तुम करते हो। अरे व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां राजा को कर देना ही पड़ता है, देना ही चाहिए, और वो धर्म है। नहीं हमने तो कमाया है, हम ही खाएंगे, बैंक बैलेंस रखेंगे, ज़्यादा बढ़ गया तो हम कतर में मिले जाएंगे, वे मिले जाएंगे, फिर वहाँ से मिसाइल गिरेगी फिर ईरान की तरफ से।
अभी तो बहुत कुछ तमाशा होगा। ये पिछले 10 वर्षों में समाज की व्यवस्था को और ज्यादा हो गया, खूब धन कमाओ, जॉब और कैरियर, पैसा कमाओ, बस पैसा कमाते जाओ, धनी है तो सब कुछ है। अब उनको समझ में आ रहा है कि जब ऊपर से मिसाइल गिरती है तो धन कहाँ जाता है, और जब गैस सिलेंडर का नहीं मिलता है तब समझ में आता है। अभी तो आने वाले समय में ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लाइन लगाओगे, तब वो कहाँ से खरीदोगे? तुमको नोटों की गड्डी से ना मिलेगा। जब कोरोना काल में कई लोग ऐसे नोटों की गड्डी वाले मर गए, ऐसे ही पता ही नहीं चला, उनकी लाश फूकने वाला कोई नहीं बचा। लड़का जो अमेरिका में रहता था कहता था कि भैया हम नहीं आ सकते, कोरोना लगा हुआ है, तुम ऐसे ही फूक दो, तुम्हारी लाश को फूकने वाला कोई नहीं बचे। लोगों की लाशें आज भी जो है फ्लैटों में जो सड़ी रहती है, तब दुर्गंध आती तो बाहर निकलती है। यह सामाजिक संरचना। सनातन धर्म और संस्कृति और परंपरा का त्याग करने के कारण ये मनुष्य की दुर्गति हो चुकी है। अब इससे अधिक दुर्गति कितनी किसको चाहिए, भगवान जाने। जब भगवान कहते हैं कि अगर तुम केवल अपने भरण पोषण के लिए काम कर रहे हो तो भाई समझ लो तुम पाप ही खा रहे हो। इसलिए पहले ये देखो, तुम्हारे आसपास में देखो, कोई पशु पक्षी, गाय, अतिथि, इनको दो। गांव में पहले परंपरा थी, गांव में देखते थे साधु महाराज है क्या, तो शाम को जो है अपना व्यक्ति परिश्रम करके मजदूरी करके गांव में आते थे। मैंने देखा, मेरा जीवन में ऐसा देखो, जंगलों में हम भी तपस्या करते थे, रहते थे, तो कहते थे चलो भाई थोड़ा सा आटा दे दो, आलू दे दो, महाराज जी को पहुंचाना है, स्वतः ही पहुंचा देते थे। वो खूब धनाढ्य सेठ होते थे, वो अपने घरों में खूब इकट्ठा किया उन लोगों ने। उनकी आज दुर्गति ये है कि उनके जवान जवान लड़के मर गए। अब उनके संपत्ति को देखने वाला कोई नहीं, लाश कौन फूकेगा, यही सोच रहे हैं हमारे। ऐसे जो जीवन को जीने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए जीवन में धर्म बहुत आवश्यक है, इसलिए भगवत गीता चाहिए, इसलिए जीवन में गुरु चाहिए, समझाए तुमको कि जीवन ऐसे नहीं ऐसे जीना चाहिए। तुमको बस यही सिखाया, पैसा कमाओ कैसे भी करके, बेईमानी करके। IAS बनने के बाद भी जो है बहुत बुद्धिमान बनते हो। बुद्धिमान के साथ साथ सद्बुद्धि भी होनी चाहिए। अगर सद्बुद्धि नहीं है तो केवल बुद्धिमान होने से काम नहीं चलेगा। सन्मार्ग और भगवत में बुद्धि नहीं रहेगी, धर्म में बुद्धि नहीं रहेगी, अधर्म में बुद्धि होगी तो वो तुम्हारा ही नाश करेगी। नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों से नहीं आती है, तो किसी महापुरुष के माध्यम से, सत्संग से, श्रवण से। इसलिए बच्चों को सत्संग भी श्रवण कराओ। लगे हो सुबह शाम उनको बच्चों में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ाने में, पीठ पर बड़ा बस्ता लाद के भेज देते हो स्कूलों में। बाद में पता चला संस्कार भी निकल गया तो तुम रोते रहोगे फिर जीवन भर। मरते मरते समय यही सोचते हो कि मर जाओगे, फिर प्रेत बन के घूमते रहोगे वही। इसलिए संस्कार दो, धर्म में दो, सत्संग सुनाओ। अगर कहीं नहीं तो व्यवस्था, आजकल व्यवस्था हो गई है, भगवत गीता पढ़ाओ, घर में सुनाओ। हम तो कहते हैं कि 5 भगवत गीता के कम से कम श्लोक पढ़ के तब अन्न खाया करो। थोड़ा सा अन्न में जो तुम्हारे पास जो भी धन कमाते हो तो उसका कुछ परसेंट निकाल के दान कर दो। मैंने लोगों की मनोवृत्ति ऐसी देखी है कि मैंने ये कहा कि भाई आप समाज के हित में, हमें सब दिखता है, सबको पता है स्वामी रूपेश महाराज करते क्या है। अब 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से महीने का 300 रुपये होता है भाई। अब उतना दान करने के लिए भी उनको स्मरण नहीं रहता, याद नहीं रहता। कहते गुरु जी आप कोई ऐसा सेटअप लगाइए कि भाई बराबर ऑटोमेटिक वो कटता रहे। भाई क्यों कटे, तुमको क्यों सेटअप लगा? तुमको तुम्हारे दिमाग में याद रहना चाहिए ना, ध्यान रहना चाहिए कि हमें धर्म में दान करना है। बच्चों को सिखाओ, उनके द्वारा से दान करे, ये सब चीजें सिखाओ उनको। तुमको लगेगा कि नहीं तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे संस्कार ऐसे बन चुके, तुमको लगता है दान देने से धन घटता है। घटता कुछ नहीं है। और फिर ये धन कभी टिकता भी नहीं है ना, बीमार होकर इधर निकल जाएगा, उधर निकल जाएगा, उधर निकल जाएगा, क्योंकि उस पर किसी का अधिकार नहीं है पूर्ण रूप से। तुम सोच ले कि नहीं हमने तो परिश्रम से कमा लिया, हमारा पैसा। भगवान कहते ना, यदि ये तुम तेर दत्तान प्रदायभ्यो नहीं करोगे, उनको नहीं दोगे वापस, समाज का धन समाज को, राष्ट्र का धन राष्ट्र को, परिवार का परिवार के लिए, सबके लिए सोचना चाहिए। और ये एक परस्परम भाव यंत्र, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक दूसरे के लिए हम सोचते हैं, इसीलिए सब कुछ सिस्टम ठीक चलता है। अब जैसे हमारे शरीर में है, जैसे मुख ने खाया वो गले में गया और पेट में चला गया। पेट ने कहा कि भैया मैं अपना भरण पोषण करूंगा,
क्यों मैं पैरों को दूंगा, क्यों मैं हाथ को दूं, क्यों मस्तिष्क को दूं? मैं अपना पेट भर गया, मैं पुष्ट हो गया, बाकी हाथ अपना देखे, पैर उतना देखे, तो क्या होगा तुम्हारे शरीर का सिस्टम? हमारी प्रकृति की व्यवस्था है कि भाई तुमको अन्न आया, मुख में गया, अंदर काम किया। कौन सिस्टम करा रहा है ये सब? सारा जो भी प्रोसेसिंग होती है अंदर, वो कौन करवा रहा है? वो जो भी करवा रही शक्ति, उनके निमित्त भी तो कुछ सोचना चाहिए। उन देवताओं के लिए तो कुछ सोचना चाहिए, वो चिंतन है नहीं। और फिर वो अलग अलग जगहों पे विस्तारित विभाजित होता है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था बनी हुई है, सिस्टम बना हुआ है। हम लोग बचपन में स्कूलों में पढ़ते थे कि भाई चक्र होता है, वर्षा ऋतु का चक्र होता है, ऐसे फिर घूमता रहता है, प्रकृति का चक्र होता है। तो भगवान वही समझा रहे, विज्ञान यही समझा रहे, सृष्टि की व्यवस्था समझा रहे, जीने का कला समझा रहे। सृष्टि तो बना दी, लेकिन सृष्टि के नियम भी भगवान ने बना दिए। ऐसे नहीं, ऐसे चलेगा समाज कि सारा गुण प्रकृति के द्वारा संचालित। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व। सब लोगों को लगता है कि नहीं भैया, शिक्षा हमको दी, बस पैसे कमाओ, बैंक बैलेंस करो, फिर दुनिया जाए इधर उधर, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है। समाज एक दूसरे के लिए सोचता है, परिवार जब एक दूसरे के लिए सोचता है, तब होता है परिवार। अब तो चाचा उधर, चाची उधर, वो एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। और इसका कारण भी है कि तुमने देवताओं की आराधना नहीं की, प्रेतों को तुमने घर में बैठा लिए हो, प्रेतों को पूज रहे हो। तुम्हारे जीवन में तुम्हें इंद्र का पता नहीं, वरुण का पता नहीं, रुद्र का पता नहीं, लेके आए तो गड़े मुर्दे सड़े मुर्दे पूज रहे हो। हमारे कुल के भैया, हमारे कुल की है, मर गई थी इसलिए पूज रहे हैं। बड़े पूछते रहो इसे में, तुम भी मर जाओगे, वही बैठे रहना। कहीं जाके चूहा बनोगे तो कहीं जाके बिल्ली बनोगे, वही रहना साथ में। इतने मूड भी है कि अगर कोई धर्माचार्यों को समझाने भी जाए, समझने को तैयार नहीं। ऐसी मूड बुद्धि हो गई है। तो जो अन्न जो है सोच लेगा कि नहीं भाई, हम अपने लिए ही बनाओ, अपना ही खाओ। भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग लगा तो घंटी बजा दी, बस उतने से नहीं होता। भगवान भाव होना चाहिए। और घरों में भोग भी लगाते ना, तो क्या करते, थाली में एक थाली रख देते, प्लेट में खाओ सारे देवता। अरे तुम भी तो ऐसे ही किया करो, एक थाली रख दिया करो, और अपने बच्चों को और पति पत्नी तुम सब बैठ के एक ही थाली में खा लिया करो। क्यों अलग अलग थाली में और प्लेटों में भोजन बांटते हो? सारे देवता घर में रख देते हो। घर में लोग घरों में तो देवता रख देते हैं, मैंने देखा। फिर एक प्लेट रख देंगे, पानी घुमा देंगे, घंटी बजा देंगे, हो गया भैया बजा। अरे देवता भी सोचती यार अब खाए कौन, एक ही तो प्लेट में दिया है। वहां बैठे हुए देवता विचार करते होंगे इसमें से क्या खाए, कौन खाएगा? अरे ये खाएगा तो बाकी तो भूखे मरे ना। अरे जितने देवता है उनके लिए एक छोटा छोटा प्लेटों में थाली तो बना के रखो। अगर 10 तुम लोगों ने मूर्ति विग्रह घर में रखे हो, तो 10 एक थाली में छोटे छोटे, इसमें थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा दाल रख के सब पे एकदम से गणेशाय नमः नैवेद्यम निवेदम भैरवाय नमः नैवेद्यम से हनुमते नमः नैवेद्यम निवेदयामि, ऐसे बोल के तो चले। यहाँ तो बस रख दिया, घंटी बजा दी, हो गया काम। राधा जी ने खाया, कृष्ण जी ने खाया, बाकी जो तुम्हारे गणेश जी भैरव जी सब भूखे पड़े हैं। ये कोई तरीका है? ये कोई विधान है? ये कोई शास्त्र विधान है? भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है ये भी पता नहीं है। धर्म ग्रंथ सिखाए नहीं तुम्हारे सब लोग। तुमको इतना नाच गाना सिखाया, बस आओ राधे राधे करते रहो, नाचते रहो, कूदते रहो, फानते रहो, बंदरों की तरह उछलते रहो, हो गई तुम्हारी भक्ति। फिर बाद थाली में आएगा, ये कृष्ण भक्त का प्रसाद है, खाए घर चले। तुमको भगवत गीता समझाई नहीं है, किसी ने समझाया जाए। जब भगवत गीता में यथार्थ भगवत गीता है ना, ये है। भगवान ही कहते हैं कि तुम लोग जो है केवल अपना ही पेट भरने के लिए अगर ये सब करते हो, तो फिर तुम पाप को ही खाते हो, अन्न को नहीं खाते हो। और यदि तुम ये सब यज्ञ शिष्टासी न संता, यज्ञ करण के बाद खाओगे तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे से भी हो सकता है। इसलिए भगवान कहते कर्म से ही तुम्हारी मुक्ति है और कर्म से ही बंधन है। तुम्हारा कर्म कैसे है वो तय करता है, वही तुम्हारा पाप है, वही कर्म तुम्हारा। अरे भाई महाराज, हम तो अपने लिए बनाते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने परिश्रम से खाते, इसमें पाप पुण्य वाली कहाँ बात आ गई? आई तो है, तभी तो भगवान बता रहे। उनको क्या पड़ा था ये सब लिखने की, स्ते न बोलने की, चोर बोलने की,
और ये पाप को खाते हो, ये कहने की क्या आवश्यकता थी भगवान को? सृष्टि के रचयिता तो वही है, क्योंकि व्यवस्था को तुम बिगाड़ते हो। एक व्यवस्था बनी हुई, संसार की सारी व्यवस्था है। हम एक दूसरे को पोषण करते, कुछ लोगों को लगता है ये साधु महात्मा तो फालतू घूमते रहते हैं, कमाते नहीं, परिश्रम करते नहीं है। अरे भाई, हमारा भी एक अलग महत्व है। हम समाज को संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। ये भूत प्रेत पिशाचों से लड़ते रहते हैं, सूक्ष्म जगत को शुद्ध रखते हैं, तब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहती है, तुम्हारे बच्चों की संतान की बुद्धि शुद्ध रहती है। वो हम सूक्ष्म जगत का काम करते हैं। तुम्हारा सॉफ्टवेयर ठीक करते हैं हम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सूक्ष्म जगत के हम लोग। तुमको क्या पता है? तुमको धर्म का ज्ञान रहेगी नहीं क्या? लोग सोचते रहे, जिनको पता नहीं, ऐसे ये साधु महात्मा ऐसे घूमते रहते। अरे जो घूमते वो बात अलग है, वो दूसरे लोग है। सब साधु महात्मा को एक ही जैसे श्रेणी में तुम पीसने लग जाओगे तो मामला बिगड़ जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसीलिए प्रकृति ने 4 व्यवस्था बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो जितने भी साधु, संत, महात्मा, धर्मात्मा, धर्म कर्म करने वाले सब ब्राह्मण श्रेणी में आते हैं। ब्राह्मण किसी जाति का नाम नहीं है, किसी घर में पैदा होगा तो ब्राह्मण हो गया। ये सब तो कलयुग की व्यवस्था है। ये सतयुग द्वापर में सब कुछ देखो कहीं नहीं था ये सब। ब्राह्मण का अर्थ ये होता है जो धर्म के लिए कार्य करते। धर्म नहीं बचेगा तो क्या होगा? अधर्म फैल जाएगा। धर्म की रक्षा करना बहुत आवश्यक हो। धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदान भी दे देते समय आने पर। कई साधु महात्मा ने बाद में अपने अस्त्र शस्त्र भी उठाकर अपने प्राणों के भी बलिदान दिया है। इन भूत प्रेत पिशाचों से लड़ना कोई साधारण बात होती है? एक प्रेत पिशाच पीछे पड़ जाए तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। या हजारों लाखों करोड़ों प्रेतों से लड़ना पड़ता है। असुर तत्व है, प्रेत तत्व, पिशाच तत्व बोलेंगे महाराज ये तो सही फालतू की चीजें, काल्पनिक होती है। मतलब तुम आओ तो सही पहले एक आध बार खोपड़ी पे चढ़े तब समझ में आए। और फिर ये भगवत गीता में जब लिखा है, उल्लेख किया है, तब तो समझ में आएगा ना भाई, उसमें लिखा है तो कुछ तो सत्य होगा। लोगों के अंदर बस वही है, जितना अंग्रेजों का पढ़ा हुआ ज्ञान है बस वही सत्य है। जो अंग्रेजों ने कह दिया कि तुम, भाई डार्विन ने कह दिया कि तुम बंदर तुम्हारे पूर्वज से, बस वो सत्य है। भगवत गीता में अगर प्रेतान भूत गणाशा नहीं लिखा हो तो वो तुमको नहीं मानना है। इतनी मूढ़ बुद्धि जो है बन चुकी है, तो फिर ऐसे लोग भुगतते रहते हैं। परंतु साधु संत महात्मा जो है, जो भी है धर्माचार्य, वो अपना कार्य करते रहते भी जो भी है, प्रकृति की व्यवस्था और सिस्टम से चलते रहते हैं। और फिर अंत में घूम फिर के तुमको भी अशांति आती तो वही घूमते भी तुम महाराज की जय हो, फिर माथा कहाँ टेकते हो? जाके टेकते हो। क्यों? क्योंकि वो अपने मार्ग पे ठीक है, सही है वो। अब मैं सबकी बात नहीं कहता भाई, जो धर्म का अनुसरण करता हूँ, आचरण करता हूँ, उसकी बात है। केवल भगवा वस्त्र पहनने वालों को साधु मान लो, ऐसा भी मैं नहीं कहता हूँ। कई है आजकल तो मीडिया में तो तुम जाके देख ही रहे हो, कई गिद्धों को सिद्ध बना के समाज के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उसके आचरण व्यवहार सबको देखकर आप कल्पना करना चाहिए कि हाँ भाई ये व्यक्ति महात्मा है या नहीं। इतना तो विवेक बुद्धि चाहिए ही। बाजार की सब्जी खरीदते हो कि वह भी देखते हो टमाटर सड़ा है कि नहीं है, फिर तुम खरीदते हो। जहाँ तुम अपनी मस्तिष्क ठिकाना है वहां भी तो थोड़ा सोचा करो। इस प्रकार से जो है अगर आप आचरण करोगे तो जीवन धर्म में बनेगा। इसलिए यज्ञ करके तब आप वो अन्न ग्रहण करो, नहीं तो भैया पाप ही खाते हो, ऐसा भगवान ने कहा है। बोले ऐसा क्यों करना चाहिए? यज्ञ करके ही क्यों खाना चाहिए? यज्ञ करने के उपरांत ही सारा ये सब व्यवस्था क्या है? भगवान फिर एक चक्र समझाते, व्यवस्था समझाते, सिस्टम। तुम ऐसा करोगे तो पाप खाते हो, तुम ऐसा करोगे तो चोर हो, ऐसा भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फिर तुम उस सिस्टम को, व्यवस्था को, उसको डैमेज करते हो, वो उसके अपराधी हो। कैसे? तो भगवान आगे बताते, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखना भाई, अन्न का इतना बड़ा महत्व है। अन्न को ब्रह्म माना गया, अन्नम वै ब्रह्म, ऐसा भी शास्त्र उपनिषदों में आया है। अन्न को ब्रह्म कहते हैं। तो कहता है कि संपूर्ण प्राणी जो अन्न से उत्पन्न होते हैं, और पर्जन्यात् अन्न संभव हो। लेकिन ये अन्न कहाँ से आता है भाई? अन्न तो तुमको चाहिए, ठीक है।
आया कहाँ से? बोले पृथ्वी से। पृथ्वी में अन्न कहाँ से आता? बोले वर्षा। अभी तब वर्षा न हो तो अकाल हो जाएगा, भूखे मर जाओगे, इसलिए वर्षा चाहिए। ठीक है, फिर वर्षा कहाँ से आई? तो बोलते यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य। भगवान कहते यज्ञ से पर्जन्य होता, इसलिए यज्ञ करके तुमने नहीं किया तो न पर्जन्य होगा, न फिर वो वर्षा होगी, न अन्न आएगा। एक क्रम है। यदि आज ये अन्न का जो सिस्टम है वो यदि तुमको बनाए रखना है कि अन्न का कभी अकाल ना पड़े, अन्न की कभी कमी ना पड़े, तो उसके लिए बराबर ये जो व्यवस्था बनाई गई, यज्ञ करके तब खाओ, ये जो विधान बनाया गया है उसका पालन करो, फिर ये चक्र में कभी समस्या नहीं आएगी, नहीं तो फिर अकाल पड़ेगा। अब जैसे अभी गैस की किल्लत आ रही है खूब, रसोई गैस की। अब हमारे देश में पहले से ही गैस की उपलब्धता थी, ईंधन की कमी थी क्या पहले? और ये गैस नहीं, सिलेंडर नहीं थे तो हमारे घर में क्या रोटी नहीं बनती थी कि सड़क पे ही हम लोग जो है बैठ के भिक्षा मांगकर खाते थे? ऐसा तो नहीं था। उस समय में भी गाय थी, वृक्ष थे, लकड़ियां थी, कंडे थे। बोले कंडे से आंख धुआ लगता है। किसका आंख खराब हुआ भाई? कौन अंधे होकर चश्मा लगा के घूमते थे? तो चश्मे तो अब लगा के घूम रहे हो तुम लोग। अब कह रहे कि गोबर के कंडे से धुआं निकलता, वो आंखों के लिए बड़ा लाभकारी होता। बोले अब साइंस ने प्रूफ कर दिया है। ये है लोगों का काम, घूम फिर के वहां वही आना है। लेकिन अब बस वही है कि अब कैसे जाए हम वापस, तो ये है स्थिति ऐसे। अब हमारे देश में वृक्षारोपण पहले हुआ करता था भाई, साधारण गरीब गांव का आदमी भी होता था तो 2-4 पेड़ पौधे लगा देता था। बूढ़ा व्यक्ति तो खाली पीली बैठा है, वृक्ष लगा देता था। भैया अरे बाबा क्यों लगा रहे हो पेड़? अरे नाती पोते है ना हमारे, वो खा लेंगे इसका फल। भैया तुम तो अभी बूढ़े हो गए, तुम तो खाओगे नहीं। बोले हमारे नाती पोते खाएंगे। तुम सोच रहे हो कि अब तुम्हारे तो बाप दादा ने सोच लिया कि हमारे नाती पोते खाएंगे, तुम तो खा ही रहे हो। अब तुम सोच रहे हो अपने नाती पोतों के लिए। बोले हमको फुर्सत ही नहीं मिलती, तो फिर वो भुगतेंगे तुम्हारे कुकर्मों के फल। इसलिए वृक्षारोपण करो, गौ माता की सेवा के। भैया लकड़ियां होती, गोबर की व्यवस्था होती तो आज ऐसा नहीं सोचना पड़ता। कंडे पर अगर लकड़ी भी ना हो, केवल कंडे ही हो, तब भी सारा काम हो जाता है। चावल दाल सब्जी सब उसमें हो जाती है। सब कुछ अजस्त स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होगा, वो तुम्हारे तो सड़कों पे घुमा रहे हो गाय को, तो उधर ध्यान ही नहीं गया किसी का। फिर लेके आए सिलेंडर, फिर वहां से आ रहे वो हॉर्मुज स्ट्रेट से आएगा, तब तो तुम्हारे गैस पहुंचेगी। और ये आगे पता नहीं क्या होने वाला है। और वहां पर भी कम से कम इतना रुपया पैसा इनके पास था, खूब बड़ी बड़ी सिटियां बना रहे। अरे उन मूर्खों को ये चाहिए था कि वहां वृक्षारोपण कर देते, चारों ओर हरियाली होती, वर्षा आती और फिर बारिश होती, तुम्हारा भी रेगिस्तान सहारा जो है सिटी, वो भी तुम्हारा हरियाली हो जाती। वो उधर पैसा नहीं खपाएंगे, क्योंकि वो बुद्धि नहीं है ना, विवेक बुद्धि, असुर बुद्धि है, मांसाहार करते हैं। बुद्धि विवेक कहाँ से रहेगा? खूब बिल्डिंगें खड़ी कर दी, अब उधर से फिर मिसाइल बना दी। भाई तुम बिल्डिंग बनाओ, मैं मिसाइल बनाता हूँ, और बाद में हम तमाशा खेलेंगे, उधर से मिसाइल छोड़ेंगे और बिल्डिंग तोड़ेंगे। बस यही काम चल रहा है। एक बिल्डिंग बनाने में अपनी ऊर्जा खपा रहा है, एक मिसाइल बनाने में ऊर्जा खपा रहा है, और दोनों फिर बाद में ये तमाशा खेलते रहते। ये प्रकृति का लीला चल रही है। कम से कम विवेक बुद्धि से काम लेते। इतना पैसा तुम्हारे पास है, तुम चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष लगा देते, बड़े हरे। अब वो तुम कहते मरने के बाद वहां पे चश्मे वो वहां बैठे हैं और अंगूर के बगीचे होते, अरे वो यही लगा लेते। यहाँ नहीं लगा सकते हो क्या? यहाँ वृक्षारोपण करके इस पृथ्वी को स्वर्ग बना के यही भोगने लग जाते। मरने के बाद पता नहीं कौन गया, और वह बता के भी नहीं है, कोई सेटअप भी नहीं है वहां से। मरने के बाद कुकर्म करो, सोचो कि हम स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? सिस्टम तो है, सिस्टम प्रकृति अपने आप चलती है। इसलिए भाई हम क्या कर रहे हैं हमें समझ में, ये क्रम है। यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य, यज्ञात् भवन्ति भूत, ये बात आपको और यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ से जो है और ये विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, जो शास्त्रोक्त कर्म है। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ जो है यज्ञ से होता है, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होगा। यज्ञ कैसे होगा?
जो हम शुभ कर्म करते रहते हैं, कर्म से होगा, परिश्रम से होगा, साधना से होगा, जो भी हम शुभ कर्म करते हैं उससे यज्ञ होगा, यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से वरुण देवता प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। अब तुम कितना भी साइंटिफिकली बातें, कितना भी साइंस में पहुंच गए हो, भौतिक रूप से खूब अहंकार लोगों का ने अपना छाती फुला लिया है, लेकिन अभी तक नहीं पता चला कि भाई हम रोटी खाते हैं तो ब्लड, रक्त कैसे बनता है। अभी तो कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि उसमें रोटी, आटा, चावल, दाल डालो और इधर से ब्लड निकले। कोई व्यवस्था ही नहीं बना पाए। किसी का प्राण चला गया तो वापस उसको खींच के वही वापस में लेके आ जाओ, ऐसा कोई व्यवस्था बना पाए। वर्षा नहीं हो रही हो तो आकाश से वर्षा हो जाए। अब थोड़ी देर के लिए भले वो कृत्रिम प्राकृतिक वर्षा वगैरह लोग करने का सिस्टम बना रहे, स्थायी नहीं है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो पुण्य व्यवस्था नहीं है। वो जो जीवन देने वाले तत्व है उस दिशा में तो ये काम नहीं करते हैं। मारने वाले और विष फैलाने वाले काम इनकी तरफ से हो रहे। और यही ये आसुरी कर्म और देव कर्म में यही अंतर है। जितने भी कर्म हो रहे वो आश्रम भाव में आश्रिता वाले लोग करा रहे। भौतिक विकास, भौतिक विकास, भौतिक विकास, अध्यात्म का पता ही नहीं है। और इसीलिए जब एक बार गैस नहीं मिलना है, सिलेंडर, पता चला कि एक युद्ध हुआ तो इनकी पूरे पैनिक हो जाते सारे, पूरी दुनिया, विश्व में एक अगर वायरस निकल गया तो पूरी विश्व में हाहाहू शुरू हो जाता है। इतना ये अधीर रहते, इतना सिस्टम इनका डैमेज है। पर गांव का भी जब कोरोना काल रहा, गांव में गए तो लोग, क्योंकि लकड़ी मिली जाएगी, गाय है ही है, कंडे मिल ही जाते हैं, तो चलो भाई चोखा बाटी बना के खा लेते हैं, दाल खीर बन जाती है। कंडे पे क्या नहीं बनता है, दाल बना लो, चाहे सब्जी बना लो, चाहे बाटी बना लो, चाहे खीर बना लो, सारे पदार्थ उसमें बन जाते हैं केवल कंडे से। दूध उबाल लो, वहां से सारा काम हो जाता है। बड़े बड़े ईंट है, वो उसमें सब कंडों से, गड़े मटका आदि सब ईंटों से, उसमें कंडों से ही तो होता है। और वो अजस्र स्रोत है, कभी ना घटने वाला, और हमेशा वृद्धि होती रहेगी, घटेगा कभी नहीं। ये तो तुम कितना प्रकृति से निकाल रहे हो, कितना निकालोगे, कब तक निकालोगे? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, कितना निकालोगे? एक दिन प्रकृति डैमेज हो जाएगी, तब क्या होगा? फिर भागोगे इंडक्शन लेने के लिए, इंडक्शन भी खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक नहीं थे, तब क्या होगा? इसीलिए ये व्यवस्था समाज की दी है कि अन्न से, यज्ञ से ही सारा सिस्टम चलेगा। पूरी व्यवस्था, पूरी सिस्टम जितना भी चलना है भविष्य में, अगर समाज और राष्ट्र को सुरक्षित करना है, पूरे विश्व को सुरक्षित करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यदि सिद्धांत को सार्थक करना है तो उसका आधार केवल यज्ञ है। ये बात अभी तक समझ में अगर नहीं आ रही हो तो समझ लो कि तुम्हारी दुर्गति बिल्कुल निश्चित तय है। घूम फिर के आओगे यहीं पे, जो कुछ भी बचेंगे खुचेंगे वही लोग बचेंगे जो ये सब यज्ञ आदि के द्वारा अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। आज तुम लोगों ने धर्म को नहीं बचाया, आज अगर तुमने गाय को नहीं बचाया, गाय का संवर्धन अब गौशाला में नहीं होगा, किसानों को रखना पड़ेगा गाय अपने घरों में, वहीं से वृद्धि होगी तो ठीक है। और नहीं तो फिर इसका अंत इतना भयानक होने वाला है जिसकी परिकल्पना थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मिल रही है। लेकिन अब पछताए कि हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब उस समय में परिस्थितियां वैसी बन जाएगी तब क्या करोगे? इसलिए अभी से सोचना पड़ेगा। ये दुनिया भर के विकास के लिए प्लान बन जाते हैं, 1947, 2047, 2046, ये हम गति शक्ति ये वो सब कुछ, और खाने को रोटी नहीं मिलेगी तब क्या होगा? गधे बेच कर खाओगे, जैसे पाकिस्तान में चल रहा है। अरे वो भी तो सोचो, उसके बारे में भी तो सोचो कि गांव समाज को कम से कम गांव से अन्न तो मिले, गांव को तो बचाओ, गांव के बारे में तो सोचो। विदेशों से तुम कितना अनाज मंगाते रहोगे? आज भी हमारे देश का 30 से 40% अन्न जो है आयात होता है, जबकि हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी भूमि अभी भी है कि देश को अभी भी सस्ते श्यामला बनाया जा सकता है। परिश्रम करने वाले लोगों को बस सीधा वही भाग रहे शहरों की तरफ, गांव छोड़ के निकल, गांव तो नष्ट हो रहे। अरे गांव बचेगा तो ही देश बचेगा, और गांव तब बचेगा जब गाय बचेगी, गो आधारित अर्थव्यवस्था बनेगी, उसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। और यज्ञ, और ये बुद्धि कहाँ से आएगी? अब बुद्धि बची नहीं है तो यज्ञ नहीं हो रहे समाज में। यज्ञ न होने के कारण माथे पे भूत प्रेत चढ़े बैठे हैं।
और ये जो प्रेत पिशाच तुम्हारे मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं, असुर तत्व प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ नहीं तुम्हारे जीवन में। और इसका दुष्प्रभाव यह है कि परिवार तो नष्ट हो रही है, पत्नी भी भाग रही है इधर उधर, पति उधर भाग रहा है, बच्चे उधर भाग रहे, अंत में लाश जलाने वाला कोई नहीं बच रहा है, मर जाए तो ये गति हो जाएगी, दुर्गति हो रही है। बिना यज्ञ के तुम्हारा उद्धार नहीं है। और वही बात भगवान भगवत गीता में यहाँ पर समझा रहे हैं। संयोग अच्छा है कि ये विषय अभी आ गया। क्रम समझा रहे भगवान। अन्न से क्या होता है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, सारे प्राणी पोषित होते हैं। हाँ, और पर्जन्यात अन्न संभव हो, इतना भी सबको पता है कि वर्षा होगी तो अन्न होगा, परंतु वर्षा कहाँ से होगी ये बात अभी तक किसी को पता नहीं है। वर्षा कैसे होती है तो कहते हैं यज्ञात भवन्ति पर्जन्य हो। तुम्हारे जो पुण्य कर्म शुभ कर्म है जो महापुरुष ने किए, वो अभी भी सिस्टम ठीक थोड़ा बहुत चल रहा है। अभी भी कई महापुरुष यहाँ वहाँ अपना धर्म को बचाने में लगे हुए हैं, अभी भी ठीक चल रहा है। आगे भविष्य पता नहीं है क्या होगा। और यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म से ही जो यज्ञ समुद्भव होगा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वहाँ फिर आगे भगवान ने पूरा सिस्टम इतने 4 श्लोकों में समझा दिया। 14वां 15वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। कहा कि ये तो कर्मों से ही होगा। और कर्म कहाँ से उत्पन्न होगा तो कहते कर्म समुदाय वेद से उत्पन्न, वेदन ब्रह्मोद्भव, ब्रह्म से उत्पन्न हो। और वेद कहाँ से हैं तो अक्षरम समुद्भव, अविनाशी अक्षरम, जो नक्षरंती अक्षर है, जो ओम आदि जो नाद है वो सूक्ष्म चीज है। अभी ये तक तो बहुत सूक्ष्मतम विषय जा रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने वेद अर्थ लगाया, अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा को लगाया। इससे सिद्धि होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अक्षर अर्थात यहाँ पर बात आ रही है मंत्र की। अब इन्होंने गीता प्रेस वालों ने अपने तरीके से अनुवाद किया है। अब शंकराचार्य जी इस विषय में क्या बोलते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, अब इन्होंने जो व्याख्या की है कि भक्षण किया हुआ अन्न रक्त और वीर्य के रूप में परिणत होकर उससे प्रत्यक्ष प्राणी उत्पन्न होते हैं। और पर्जन्य से अर्थात वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है और यज्ञ से वृष्टि होती है। अब इन्होंने मनुस्मृति में का उदाहरण देते हुए वाक्य दिया है कि अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है और सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। इन्होंने विस्तारित किया कि मनुस्मृति में उसका प्रक्रिया है कि यज्ञ से वृष्टि कैसे होती है, उसका पूरा प्रोसेस इसमें बताया है कि अग्नो प्रास्ताहुति सम्यक आदित्य समुपस्थिते आदित्य जायते वृष्टि वृष्टि रत्नम तथा प्रजा। ये मनुस्मृति में तीसरे अध्याय का 76वां श्लोक है। तो उसमें बताते हैं कि अग्नि में विधि पूर्वक दी गई आहुति। अब देखो तुम यज्ञ करते हो, कहेंगे महाराज हम तो स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, इनका इससे क्या होता है। सूर्य में स्थित होती है अग्नि के माध्यम से सीधा। अब देखो प्रोसेसिंग बता रहे हैं ये सब सूक्ष्म रूप से। जैसे तुम्हारा फोन में घंटी बजाया, नंबर दबाया, घंटी बजाया और उधर जाके लग गया। कैसे लगा, पूरा सिस्टम बना हुआ है। यहाँ से जाएगा टावर से, फिर वहाँ जाएगा तुम्हारे वो ऊपर जो लगा इंटरनेट सिस्टम, फिर वहाँ से फिर वो टावर पे आएगा, फिर वहाँ से उसमें जाएगा तुम्हारे उसमें सिस्टम में जाएगा, फिर वो घूमेगा। ये प्रोसेस है, सूक्ष्म रूप से होती है, इसे तो समझ में नहीं आती है। ऐसे ही यज्ञ के माध्यम से कहा कि सबसे पहले जब यज्ञ की आहुति दी जाती है तो सूर्य में स्थित होती है। यहाँ पे शंकराचार्य जी बता रहे। और सूर्य से वृष्टि होती है, कहेंगे महाराज सूर्य से वृष्टि होती है, ये सूर्य कराता है। लोग बोलेंगे नहीं यज्ञ से कैसे वर्षा होती है, उसको विश्लेषित किया इन्होंने शंकराचार्य जी ने, क्योंकि ये प्रश्न तो उठेगा ही, अरे ऐसे कैसे होगा भाई, यज्ञ से तुम सुहा सुहा करोगे कैसे वर्षा होगी। तो बता रहे प्रोसेस, यज्ञ की दिव्य तो सूर्य में स्थित होती है। अब ये यज्ञ का विधान, ये तो यज्ञ का साइंस है। यहाँ स्वाहा कर रहे हो, सूर्य में कैसे प्रवेश करती है, चूंकि अग्नि है, ऊर्ध्वगामी है और ऊर्जा नक्षरंती ऊर्जा, भाई ऊर्जा कोई नष्ट नहीं होती है। ये तो सबको सिद्धांत मालूम है, आइंस्टीन को भी पता है, उसने भी E=mc² बना दिया। और वो जो यज्ञ की आहुति है वो सूर्य में जाती है। अब सूर्य के बिना तो आपको पता ही कि कुछ होता ही नहीं है। सूर्य जब पानी में जब तपता है ना, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि ये विधान बताया गया, सूरज जब गर्मी करे
तब बरसाने, जब सूरज की गर्मी होती है, उससे जो भाप बनती है, जो भी सिस्टम बनता होगा वो प्राकृतिक रूप से, और उस वृष्टि होती है, और वृष्टि से अन्न होता, अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। ये मनुस्मृति में भी वही बात आई, चूंकि स्मृति का उदाहरण यहाँ पे इन्होंने दिया। इस स्मृति वाक्य से भी ये बात पाई जाती है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं। ऋत्विक और यजमान के व्यापार का नाम कर्म है। यज्ञ अर्थात अपूर्वम सच यज्ञ कर्म समुद्भवम, ऋत्विक यजमानो यो च व्यापार कर्म तत्समुद्भवो यस्य यज्ञ से अपूर्व से यज्ञ स कर्म समुद्भव। जो यजमान के द्वारा, और ऋत्विक यानी जो यज्ञ करवाता हो, यजमान यानी जो यज्ञ कराने में सहयोग करता हो, ये जो क्रियाकलाप हैं इसको नाम कर्म दिया है। और उस कर्म से जिसकी उत्पत्ति होती है वो अपूर्व रूप यज्ञ कर्म समुद्भव है, अर्थात वो अपूर्व रूप यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। क्रियारूप कर्म को तू वेद रूप ब्रह्म से उत्पन्न जाना। कर्म समुद्भवम कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि। अब ये कर्म कहाँ से लगते? वेद रूप ब्रह्म से उत्पन्न जान, अर्थात कर्म की उत्पत्ति के कारण वेद है। ऐसे ज्ञान और वेद रूप ब्रह्म अक्षर में, अक्षर से वेद रूप ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ है, अर्थात अविनाशी परब्रह्म परमात्मा वेद की उत्पत्ति का कारण है। वेद रूप ब्रह्म साक्षात परमात्मा नामक अक्षर से पुरुष के निश्वास की भांति उत्पन्न हुआ, इसलिए वह सब अर्थों को प्रकाशित करने वाला होने के कारण सर्वगत है, तथा यज्ञ विधि से वेद की प्रधानता होने के कारण वह सर्वगत होता हुआ भी सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठिता, जो ब्रह्म है वो यज्ञ में प्रतिष्ठित है। घूम फिर के यज्ञ की बात आई ना, कि पूरा गणित जाके यहाँ से ब्रह्म से शुरुआत, अन्न से शुरू हुआ, अन्नम वय ब्रह्म जिसको कहते हैं, जो उपनिषद में आती है। यहाँ पर पूरा भगवान ने 4 श्लोकों में बता दिया, अन्न से लेकर ब्रह्म, यज्ञ ब्रह्म, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, ब्रह्म में है, यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तो इसीलिए यज्ञ अर्थात भगवान ने कहा कि यज्ञ अर्थात कर्म कौन चाहिए, यज्ञ के निमित्त कर्म करो। तो ये एवं प्रवर्तितम चक्रम, यहाँ पर अभी भगवान आगे कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु व्यर्थ ही जीता है। ये भगवान कह रहे भगवद गीता में कि इस प्रकार का जो सृष्टि का कर्म है, जो क्रम है, उसके अनुकूल न अनुवर्तयति, यहाँ पे नानुवर्तयति ऐसा आ रहा है, न अनुवर्तयति, यानी जो उसका वर्तन नहीं करता, आचरण नहीं करता है। कैसे? एवं प्रवर्तितम चक्र, ये जो सिस्टम बना हुआ, चक्र बना है, सृष्टि चक्र बना हुआ है, कहाँ से? अन्न से ब्रह्म तक, ब्रह्म से अन्न तक, ये जो घूम रहा है चक्र, पर्जन्य, सूर्य, अग्नि, यज्ञ, अक्षर, मंत्र आदि, ये सब चक्र घुमा हुआ है। और इसके अनुसार जो नहीं वर्तन करता है वो इंद्रियाराम कहा गया। इंद्रियाराम अर्थात इंद्रियों के भोगों में रमन करने वाला। अघायु मतलब अघ कहा गया, यानी पाप आयु वाला पुरुष जो है, मोगम जीवती, यानी व्यर्थ ही जीता है, उसका व्यर्थ ही, पशु की बात है। इसीलिए कहा मनुष्य रूपे न मृगाश्चरंती, उसका जीवन होता है। ये है कर्म का विधान, और ये यज्ञ का पूरा व्यवस्था सिस्टम। ये चक्र यदि कोई समझ में आ जाए तो बस कल्याण ही कल्याण है। और ये भगवद गीता में कितना गूढ़ता के साथ पूरा विज्ञान, इसीलिए ज्ञानम ते हमसे विज्ञानम, यह भगवद गीता में कहा गया है कि जो मैं ज्ञान तुमको दे रहा हूं ये विज्ञान सहित है, और ये बात समझना पड़ेगा। और इसीलिए साधु संत महात्मा ज्ञानी पुरुष शास्त्र का अध्ययन करके समाज को उपदेश देते हैं, उसके अनुसार समाज को चलना चाहिए, आचरण करना चाहिए। नहीं महाराज, ये तो बस लोगों ने व्यापार बना लिया है, धंधा बन गया है, ये ऐसा है तो वैसा है। तो भैया तुम्हारी खोपड़ी जो है किस दिशा में है, कौन तुमको प्रभावित कर रहा है, वो तुम विचार कर लो और अपना तय कर लो। तो समाज में जो भी होता हो, जो भी चीजें अधर्म फैल रहा हो, एक अलग विषय है, परंतु जो उसका जो वास्तविक शास्त्रोक्त विधान है, शास्त्रोक्त विधान यही है
कि यज्ञ के माध्यम से ईश्वर का यजन करना चाहिए, देवताओं की आराधना करनी चाहिए। और विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ गृहस्थ व्यक्ति, और ये सारा विधान गृहस्थों के लिए है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए नहीं है ना, वानप्रस्थ आश्रम न संन्यास वालों के लिए है, गृहस्थ आश्रम के लिए है। क्योंकि वही व्यापार करता, वही धन कमाएगा, वही यजमान बनेगा, वही फिर कर्म करवाएगा, कर्म के प्रति तो वही आसक्त है, कर्म से फल उसी को चाहिए, भोग उसी को चाहिए। ये तो बाकी तो वानप्रस्थ आश्रम वाले तो त्याग वाले हैं, और वो तो ब्रह्मचारी तपस्या वाले हैं। अब तुम जो सांसारिक कामनाएं इच्छा वासना चाहिए, तो उसकी पूर्ति का जो क्रम है वो ये है, देवताओं की आराधना करो, देवताओं को प्रसन्न रखो, और फिर वो अपना यज्ञ कर्म करो, धर्म के नियमों का पालन करो, और उसके बाद जो यज्ञ शिष्टासी न बचे उसको तुम ग्रहण करो, तो तुमको वो आयु, धन, बल, बुद्धि, विवेक, ऐश्वर्य, सुख, संपदा सब कुछ देगा। नहीं महाराज, हम तो खूब पैसा कमाएंगे, बुद्धि हमको मिल गई है, सारा ज्ञान हमको पढ़ लिया है, अंग्रेजों का ज्ञान हो गया, खूब पैसा इकट्ठा करके खूब पैसा कमाएंगे, फिर भागेंगे कतर में, स्विट्जरलैंड, ज़्यादा पैसा हो जाए तो स्विट्जरलैंड ले जाएंगे, और फिर मरने के बाद वही उसी पे नाग बन के बैठ जाएंगे, और क्या करेंगे, बैठे रहो फिर ऐसे ही। तो वही हो रहा है, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, वहां जाकर अभी कबूतर बीट कर, आपने देखा होगा विदेश, इतने बड़े बड़े राजमहल, ताजमहल जितने बने थे, आज क्या परिणाम है उसका, क्या भोग रहे वहां, सब खंडहर बने, सब प्रेतालय बन चुके हैं। व्यक्ति अगर घूमने चला जाए तो वह प्रेत बाधाग्रसित होकर वापस लौट जाए, ऐसी जगह बन चुकी है वो। पता नहीं, फिर भी लोग वही जाते घूमने के लिए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, इतना ही ये प्रेतग्रसित जो है स्थान है, यहाँ लोग जाते क्यों है, मुझे यही समझ में नहीं आता है, कौन सी शांति मिलती है उनको वहां पर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो है स्थिति, जो क्रम भगवान ने बताया है, ये सृष्टि क्रम है, यही विज्ञान है, ये भी विज्ञान को समझना पड़ेगा, और विज्ञान को समझकर तब जो है आपको कर्म करना चाहिए। और एवं वर्तते एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ति, अब जो ये सब नहीं करता है, मोगम पार्थ से जीवती, वो व्यर्थ ही जीवन जीता है। तो जिसको अपना जीवन व्यर्थ जीना हो तो भैया वो अपना जैसा वैसे जिए, जिन्हें शास्त्रोक्त जीवन जीना हो वो शास्त्रोक्त जीवन जिए। तो आज भगवद गीता की इसी 16वें अध्याय, तो बाकी कल से जो है फिर ज्ञानी महापुरुषों का विषय आएगा, और फिर कर्म का महत्व भगवान बताएंगे। और ये कर्म योग का जो विषय है ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये ही मुख्य आधार है। कई लोगों को लगता है कर्म से हम लोग भागना चाहते हैं, और कर्म भी अगर मान लीजिए कर्म तो वैसे कर ही रहे हैं सभी लोग, उसमें भी भागना चाहते धर्म से, कर्म में भी धर्म से भागना चाहते हैं। यही कलियुग की बुद्धि, यही अधर्मा बुद्धि बन चुकी है। और जब अधर्म का आचरण करके भी लोग आदमी सुख संपदा समृद्धि चाहते, कई लोगों को लगता है गुरु जी वो तो बड़े सुखी है, बड़े शांति, खूब संपदा है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे को सुखी दिखता है, स्वयं को छोड़कर उसको सारा संसार सुखी ही दिखता है, जबकि सत्यता यह है कि हर व्यक्ति जो है दुखी है। जब तक आप धर्म का आचरण नहीं करोगे, धर्म अनुकूल आचरण नहीं करोगे, जीवन में शांति नहीं आएगी, और अशांत से कुत सुख। यही मार्ग है, यही सनातन मार्ग है, यही सनातन धर्म है, और यही सनातन परंपरा है। जो शास्त्र विधि के अनुसार मन माना आचरण करते रहते, ये तो हमारी परंपरा है, हम तो ऐसे ही करते आए, हम तो ऐसे ही करते रहेंगे। अरे भाई, शास्त्र में क्या लिखा है पहले उस पर तो चर्चा करो ना, वो तो पता करो कि भाई शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र जो कहे वो धर्म है। शास्त्र कहता है कि भाई तुम ब्राह्मण ये है तो ब्राह्मण ऐसा है तो ब्राह्मण वैसा ही होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसा तो वैसा ही होगा। शास्त्रों के बारे में चर्चा तो करो, अध्ययन तो करो, मनन तो करो, चिंतन तो करो, सामूहिक चर्चा तो करे। वो करना नहीं है, बस एक गांठ बांधी, विमूढ़ बन गए, मूर्खों की तरह अहंकारी बन के, अहंकार विमूढ़ात्मा बन गए, अब उसको पकड़ के बैठ गए। और इसीलिए समाज में अराजकता आती है, एक व्यक्ति भ्रष्ट होता है और समाज भ्रष्ट होने लग जाता है। इसका समाधान शास्त्र के माध्यम से ही मिलेगा। वो शास्त्र का यथार्थ अर्थ जो है आपको पता होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए अभी हम लोग इस प्रवचन श्रृंखला में जो आचार्य शंकर जी जो रहे हैं, शंकराचार्य जिनको कहते हैं, तो उनकी भगवद गीता का जो भाष्य है, शंकर भाष्य, उसका भी हम लोग संदर्भ बीच बीच में लेते हैं, ताकि हमें जो भगवद गीता का जो वास्तविक अर्थ है वो हमें
पूर्ण रूप से ज्ञात हो, और घुमाने फिराने वाला यहाँ पर कोई अर्थ नहीं लगाएंगे हम। कई लोगों ने अपने चिंतन और विचार को उसके ऊपर जो है, जैसे ये इस्कॉन का वाला है, अब आपने श्री कृष्ण भावना भावित ऐसा कोई शब्द ही मेरे भगवत गीता में नहीं है, इन्होंने अपना ही अलग से क्रिएट कर लिया और पूरा उनका सिस्टम उसी पे है। इंटरनेशनल श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस बना दिया उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूयॉर्क हो गया इसको, उन्हें ही सनातन धर्म बना, अपने ही अधर्म में लोग खड़ा कर देते हैं। अब श्री कृष्ण भावना भावित शब्द भगवत गीता में कहीं लिखा हो तो बताए। यज्ञ भावित शब्द जरूर सुनने को मिल रहा है, यज्ञ भावितः, तो वो अर्थ हमें नहीं लगाने हैं, हमें अर्थ वही लगाना है जो भगवत गीता में जो यथार्थ है, और तभी वो यथारूप है, तभी वो यथार्थ है। तो यही विषय हम अभी भगवत गीता के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। तो आज इतना ही, कल पुनः इस पर चर्चा करेंगे। आगे जितना भी श्लोक है उस पर अध्ययन होगा, मनन होगा, चिंतन होगा। आज नारायण नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।